पर ये सभी पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनके, ये सभी पॉइंट्स कहां पर लाई करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में या फिर कौन सी लाइन पर। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, और हमें वेरीफाई भी करना है इन्हें कार्टेशियन प्लेन पर यानी कि ग्राफ पर इन्हें ड्रॉ करके। सो फर्स्ट है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है सभी को लाइन से, फर्स्ट है -2 4, ठीक है। सो ये x की वैल्यू है माइनस और y की है 2, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं इसे। सो पेन चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड, ये पेड कर लेता हूँ, ठीक है। सो -2, सो x की वैल्यू क्या है -2 एफसी का, और y है 4, तो -2 और y है 4, तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे -2 से और इधर 4 से, तो पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा पॉइंट। और ये किस क्वाड्रेंट में आया है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद है 3 -1, x की वैल्यू प्लस में और y की वैल्यू माइनस में, कौन से क्वाड्रेंट में होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसे वेरीफाई करते हैं। सो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू -1, सो ये 3 है, ठीक है, और ये -1y। सो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और इधर से 3 से भी करेंगे, तो पॉइंट कहां पर आएगा हमारा, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। जो भी पॉइंट आता है उसे लिख भी देते हैं। ये है 3 -1, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। जो हमने फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ किया था उसे भी लिख देते हैं। ये है -2 और 4, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड में है -1 और 0, x है -1 और y है 0, x एक्सिस पर -1 और y की वैल्यू 0, ठीक है, y की वैल्यू 0 यहीं पर होगी। सो ये पॉइंट होगा हमारा, यही हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। और ये कहां पर लाई कर रहा है, सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ये है -1 और 0, और ये कहां पर लाई कर रहा है, ये किसी क्वाड्रेंट में ना होकर एक एक्सिस पर है, और कौन सी एक्सिस है ये है x एक्सिस, ठीक है। सो ये आ गया x एक्सिस। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में दिया हमें 1 2, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव कौन से में होती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो x1 y2, सो x1 यहाँ पर है, y2 यहाँ पर है, तो इनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट आएगा हमारा ये, और ये पॉइंट है हमारा 1 1 और 2। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। लास्ट देखते हैं -3 -5, दोनों नेगेटिव वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में होती हैं, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आएंगी ये। सो -3, x है -3, ये -3, ठीक है, और y -5, ये -5, तो -3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और यहां से भी -5 से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये मीट करेंगे इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट हो जाएगा -3 और -5, ठीक है। और ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। व्हाइट पेन से मैं दोबारा से लिख देता हूं इन सभी चीजों को, ठीक है, ताकि आपको नोट कर कोई प्रॉब्लम ना हो। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है x एक्सिस पर थर्ड, फोर्थ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और लास्ट हमारा फिफ्थ है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो गया सिंपल हमारा क्वेश्चन। ऑन द एक्सिस, हमें x और y की वैल्यू जो इस टेबल में दी गई है उसको इस कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है, यानी कि ग्राफ पर इसे प्लॉट करना है। आगे है चूज सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, और एक्सिस जो है उस पर हमें सुटेबल डिस्टेंस ले लेना है, यूनिट डिस्टेंस जो है। सो हमने यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस जो है वो 1 लिया है, ठीक है। और हमें x की वैल्यू चेक करनी है, x की लोवेस्ट वैल्यू है -2 और हाईएस्ट वैल्यू है 3, तो इसे -2 कम से कम -2 से और 3 तक तो हमें इसे ड्रॉ करना होगा। इसी तरह से y की हाईएस्ट वैल्यू है 8 और लोवेस्ट वैल्यू है -1.25, तो इसे हमने 8 तक, और नीचे 1.25 से ज्यादा होता है -2, तो 2 तक हमने इसे ड्रॉ कर दिया है। सो फर्स्ट हमारा -2 और 8, x है -2 और y है 8, सो ये है x एक्सिस, यहां पर हम लिख लेंगे ये x, ये x डैश, और ये y और ये y डैश, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा -2 और 8, तो ये कहां पर आएगा, x है -2, ये -2 है x, और y है 8, सो y है ये,
ठीक है, तो यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर से भी ड्रॉ करेंगे, मतलब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप ले सकते हैं, -2 से परपेंडिकुलरली हम 8 तक जाएंगे। सो पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे, जो ये रेड डॉट बनाया है ये हो गया पॉइंट। अब इसका कोऑर्डिनेट भी लिखना होगा हमें, जो x पहले लिखा जाता है और y बाद में, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा -2 और 8। सो ये कोऑर्डिनेट हो गया -2 और 8, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्या है हमारा, -1 और 7, x है -1, y है 7। सो x -1 यहां पर और y 7 यहां पर। सो यहां से -1 से हम जाएंगे परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ और 7 तक जाएंगे, ठीक है। इधर से ये पॉइंट आएगा यहां पर। सो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, -1 7, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे -1 और 7, ठीक है। आगे है 0 और -1.25, x की वैल्यू 0 यहां पर और इसे y की वैल्यू -1.25 तक लेके जाएंगे। x यहां पर है, परपेंडिकुलरली हम चलेंगे 1.25। अब मेन पॉइंट क्या है कि 1.25 होगा कहां माइनस में, ये -1 ये -2, इसके बीचों बीच यहां पर 1.5 होगा और 1.25 कहां होगा, -1 और 1.5 होगा, ठीक है। ये जो रेड लाइन ड्रॉ की है ये 1.5, -1 और -1.5 के बिल्कुल बीचों बीच होगा ये, ठीक है। तो ये बना देता हूं मैं, ये रेड सा जो डॉट बनाया है कुछ यहां पर होगा हमारा 0 और -125 का कोऑर्डिनेट, तो इसे लिख देंगे 0 -1.25, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक है। आगे है 1 और 3, x की वैल्यू 1 y की 3। सो x की वैल्यू 1 यहां पर है, y की वैल्यू 3 यहां पर है। सो x से हम परपेंडिकुलरली जाएंगे और y से भी परपेंडिकुलरली आएंगे, तो पॉइंट आएगा हमारा यहां पर। इसका कोऑर्डिनेट का नाम लिख देंगे, x की वैल्यू 1 और y की 3, एब्सिका पहले और ऑर्डिनेट बाद में, ठीक है। अब लास्ट है 3 -1। सो 3 कहां पर है, x की वैल्यू 3 यहां पर है और -1 y यहां पर है। जस्ट अ सेकेंड, ये 1.5 को मैं रब कर देता हूं। 3 और -1, x की वैल्यू 3 यहां पर और y की वैल्यू -1 यहां पर। सो यहां से परपेंडिकुलरली आएंगे, दोनों से हम दोनों पॉइंट से 3 से परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ आएंगे और -1 से परपेंडिकुलरली इस तरफ आएंगे, तो पॉइंट जहां पर भी एक दूसरे से मिलेंगे वो हो जाएगा पॉइंट। सो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x की वैल्यू यानी कि एब्सिका पहले और ऑर्डिनेट -1 बाद में, ठीक है। ये सिंपल सा हमारा ग्राफ बनेगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, ग्राफ पर सिंपल प्लॉट करना है हमें, ठीक है।